सर, राहुल गांधी के मसले पर आप कब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। क्या आप लोग जल्दी जाएंगे, कब जाएंगे, इसकी कोई जानकारी देंगे? दूसरा पक्ष उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। वो निर्णय उन्होंने एक कैविएट फाइल किया, जो कि एक ऑर्डनरी प्रोसीजरल तकनीक होती है। वो एक आधे पन्ने में फाइल की जाती है, सब लोग फाइल करते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं। हम बहुत निकट भविष्य में, बहुत अत्यंत शीघ्रता में ये फाइल करेंगे और बाद में उसकी जिरह होगी। सर सिंघवी सर, सॉरी sir, on the eve of Prime Minister's visit to Paris, now the European Parliament are going to discuss about the Manipur violence, and they are also going to deliberate upon passing a resolution on this entire matter. I am not so much concerned there, but I would be happy if the Honorable Prime Minister discussed this issue even in the European Parliament. He doesn't have time to discuss it in the Indian Parliament. He doesn't have time to discuss it in India. He has not addressed. His Maun Vrat is now extending to some 45 or 50 days, I don't remember. The country would not mind anywhere on planet Earth that he addresses the issue. But the problem is that his Maun Vrat is going beyond the limits of any reasonableness. He's one of the most articulate prime ministers who is maintaining a Maun Vrat on a matter of extreme public importance, not to Manipur, not to a state, but to India as a whole. And I see no reason why he should be avoiding this issue when he's speaking on every other topic on the sun. We have had press conferences on this, I can't repeat it. We have the dates. And in a free world, you can avoid it to the extent you want to avoid it. But in a free global world, you cannot avoid it to the extent another institution in another country wants to discuss it. On the contrary, if you discuss it and lay down your own views, others will discuss it less, or they will at least fall in line with the broad policy of the government. Unfortunately, on matters of moment, there is not even a unilateral one-way dialogue. There is simple silence. On other matters, which may not be so important, there is occasionally, very, very occasionally, a unilateral one-way street dialogue. As far as important issues are concerned, there is only Maun Vrat. Sir, this side. Sorry. सर, जो ईडी डायरेक्टर के संदर्भ में फैसला आया, उस पर गृह मंत्री की प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा है कि जो लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं वो डिल्यूजनल है, क्योंकि जो सीवीसी एक्ट है उसके अमेंडमेंट्स को अपहेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और उन्होंने आखिर में अपने उसी ट्वीट में ये कहा है कि ये जो करप्शन ऑफ ए कोजी क्लब ऑफ एंटाइटल्ड डायनेस्ट्स है, उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ईडी तो है ही। देखिए, आपके दो प्रश्न हैं, एक कानूनी है, एक राजनीतिक है। दोनों का मिश्रण नहीं कर सकते। जहाँ तक कानूनी प्रश्न का सवाल है, मैं आपको बड़े सरल तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप निर्णय करें कि डिल्यूजनल हम हैं या डिल्यूजनल कोई और हैं जिन्होंने ये वाक्य बोला है। क्या याचक की प्रार्थना थी, प्रेयर थी कोर्ट में? मैं बड़े सरल रूप से बताऊंगा कि इन ईडी डायरेक्टर को हटाया जाए। उस गोल, उस मंतव्य, उस गंतव्य, उस उद्देश्य के पहुंचने के लिए, जिसको प्रार्थना कहते हैं, प्रेयर क्लॉज कहते हैं याचिका में, कई रूट्स होते हैं, ग्राउंड ए बी सी डी होती है। उनमें से एक ग्राउंड ये है कि ये जो कानून आपने पास किया है वो सही नहीं है। लेकिन कोर्ट ये आम दिन करता है कि अगर मैं इस ग्राउंड पे नहीं करूं, लेकिन मैं दूसरे ग्राउंड पे आपके हक में होल्ड करूं, तो भी मैं रिलीफ तो वही दूंगा ना। आपको अगर मैं फांसी दे के मारूं या आपको गोली से मारूं, मृत्यु तो सर्टन है। इसमें 3 दिन तक माननीय सॉलिसिटर जनरल ने बहस की कि मृत्यु नहीं होनी चाहिए, कानूनी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। निर्णय आया कि आप कृपा करके अभी तुरंत जाइए, लेकिन तुरंत इसलिए क्योंकि जुलाई चल रहा है, तो 31 जुलाई को तुरंत मान लिया गया। तो आप निर्णय कर लें कि निर्णय तो आ गया, जिस मूल मुद्दा एक ही था। अब उस निर्णय के अलग अलग वो होते हैं तरीके, उनको आवश्यकता नहीं पड़ी कि उस ग्राउंड पे उनको हराएं, इस ग्राउंड पे हराया।
नंबर 2 और अंतिम पॉइंट, वो जो ग्राउंड था एक्ट को अपहोल्ड करने का, उसमें भी उन्होंने कहा कि अभी हम अपहोल्ड इसलिए कर रहे हैं, बड़ा स्पष्ट कहा है, क्योंकि हम समझते हैं कि अभी भविष्य में बदमिजाजी से इसका दुरुपयोग नहीं होगा। हम आशा और विश्वास करते हैं, क्योंकि इसका तो उपयोग हुआ ही नहीं अभी तक, इसका तो अभी सिर्फ इसी बार हुआ है। लेकिन अगर भविष्य में वापस इसका बदमिजाजी यानी मैल इंटेंट से होता है दुरुपयोग, तो हम वापस इंटरफेयर करेंगे। तो आपने जो मूल प्रार्थना है वो अलाउ कर दी, जो व्यक्ति विशेष बैठा है जिसके लिए सोलिसिटर ने 3 दिन बहस की, उसको हटा दिया, और आपने ये कह दिया कि अगर इसका बोनाफिडे होगा उपयोग तो हम इसको अपहोल्ड कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बदमिजाजी से दुरुपयोग होता है तो हम इंटरफेयर करेंगे बाद में। और डिल्यूजनल आप हमको कह रहे हो, डिल्यूजनल कौन है? मैं समझता नहीं, ये एलिस इन वंडरलैंड वाली भाषा है कि डिल्यूजनल मीन्स व्हाट आई से इट मीन्स। और दूसरा जो आपका प्रश्न है, हाँ, ये तो देखिए रेटोरिक तो सभी कह सकते हैं, आपको इसकी घोषणा करने की आवश्यकता क्यों है? आप तो सबके विरुद्ध, वो गिल्टी हो या न हो, आरोपित हो या न हो, सबके विरुद्ध दुरुपयोग कर रहे हैं सिवाय आपके खेमे वाली वॉशिंग मशीन के लिए। तो आप थ्रेट क्यों दे रहे हैं? आपने इश्तिहार लगा रखा है, वॉशिंग मशीन लगा रखी है, अगर कोई वहाँ पर आके एनरोलमेंट कर लेता है, उसके अलावा आप डायनेस और नॉन डायनेस की बात क्यों कर रहे हैं? जिसको आपको पसंद नहीं होता आप द्वेष भाव से करते हैं। तो पहले अभी कोई नई बात थोड़ी कह रहे हैं आप, पिछले 9 वर्ष से हम देख रहे हैं इस बात को। I just answered it a minute ago. Where were you? 1 second ago. Oh, I see. We are. I have said so. In fact, 3 days ago when I briefed you, it will be very soon. It is under preparation, nearest future, and you will come to know of it then. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।